नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है? तो परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। आपको विदित होगा कि परीक्षित कौन है ना? राजा युधिष्ठिर के पौत्र हैं, ठीक है, और अभिमन्यु का पुत्र है। उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र का नाम परीक्षित है। तो उनकी दिग्विजय और साथ ही धर्म और पृथ्वी का संवाद क्या होता है, इस कथा में हम लोग, इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे। तो सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, क्या कहते हैं कि शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। क्योंकि इससे पूर्व के अध्याय में हम लोग देख चुके थे कि राजा युधिष्ठिर जो है वो अपना संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, है ना। तो अब सारा जो भी राज शासन चलाना है वो परीक्षित के हाथ में था। तो वो जैसे उनको शिक्षा दी गई थी उस हिसाब से अपना शासन व्यवस्था को चलाने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष लोग जो है वो पहले से ही बता दिए थे कि ये करने वाला है, ये करने वाला है, इतने बड़े, ये इतना विद्वान होने वाला है, सब पहले से भविष्यवाणी करके जो है वो बता चुके थे। उन्होंने उत्तरा की पुत्री इरावती से विवाह किया। तो परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती था। उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। कौन? परीक्षित और इरावती। तो जन्मेजय इन्हीं के पुत्र हैं, ठीक है। तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। क्या बात है! पहले के जो दक्षिणा भी होते थे वो बहुत उत्तम होते थे। बड़े बड़े राज्य ही जो है वो दान में दे दिए जाते थे। धन संपत्ति गौए कितने हजार दे दिए जाते थे दान में। पर आजकल जो है वो दान के मामले में सिर्फ 10 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपया यहीं तक रह गया। खैर, उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। मेरे प्यारे मित्रों, जो कर्म अगर श्रेष्ठ हो रहा होता है वहाँ पे देवता स्वयं ही आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो उन्होंने भाग लिया सभी देवताओं ने। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। क्या किया? दंड दिया, मारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ दंड दिया। कौन? परीक्षित ने। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? मार क्यों नहीं डाला जान से? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही है जिसने गाय को लात से मारा था। सही बात है। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाला रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य ही कहिए, नहीं तो मुझे और उसके अतिरिक्त कुछ सुनना नहीं। मुझे वही कथा सुनना है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो, जो उनके कथाओं का पान करा सके, रस पान करा सके, अमृत पान करा सके, वही कथा को आप सुनाइए। ऐसा कौन कह रहे हैं? शौनक आदि जो ऋषि हैं वो सूत जी से कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की कथा को हमारे पास रखिए। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष
परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। बात तो सही है, क्योंकि यमराज का कर्म ही है, जिसका समय हो गया है, जिसका कार्यकाल इस पृथ्वी में समाप्त हो गया है, उसको वो उठाकर ले जाएं अपने एरिया में, ठीक है। पर उनको तो किसी और कर्म में लगा दिया गया है। तो वो लोगों का जो भी गलत कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, जिनका समय यहाँ हो गया है, उनको वो उठा के ले ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरे कर्म में लगा दिया गया है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है ना। क्यों बुलाया है यहाँ पे यम को, आपको पता चल गया होगा क्यों। क्योंकि अगर वो अपने लोक में रहेंगे तो मनुष्यों को लेके चले जाएंगे, है ना, जिनका समय काल समाप्त हो गया हो, फिर वो कथाओं का रस का पान नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनको यहाँ पे बुला लिया गया है, इस लोक में बुला लिया गया है, ताकि सभी मनुष्य और साथ में वो भी सभी लोग जो है वो भागवत कथा का जो है वो श्रवण कर सके। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, क्या कहा, कि जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोच कर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। कौन? परीक्षित। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीत कर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने के लिए मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा भी प्रकट होती रही। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। किनकी? परीक्षित की, है ना। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। क्या बात है। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, परीक्षित ये कह रहे हैं कि वो दिग्विजय के लिए निकले हैं और वो बहुत सारे देशों को जीत लेते हैं, और वो देशों को जीतने के साथ साथ वे अपने पूर्वजों की कथा भी सुनते हैं, उनके सुयशों को भी सुन रहे हैं।
साथ ही जहाँ पे पांडवों की गान गुणगान सुन रहे, साथ साथ में श्री कृष्ण भगवान की भी गान सुन रहे हैं। जब उनकी तारीफ, उनके कर्मों की बात जब ये सुन रहे हैं अपने कर्णों से, वैसे सुनने वाले सुनाने वाले लोगों को वो बड़े बड़े उपहार दे रहे हैं। और ये जब सुनते हैं, जब अच्छे हमारे पूर्वज कर्म किए हुए रहते हैं, तो उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा भक्ति है वो और भी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से परीक्षित का भी वही हाल है। वे अपने पूर्वजों का श्रद्धा और उनका सुयश की गान चारों तरफ से सुनने के बाद उनकी भक्ति कुछ और ही बढ़ गई, कुछ अधिक बढ़ गई। पांडवों के साथ साथ श्री कृष्ण की ओर उनकी ध्यान और भी आकृष्ट हो गई, क्योंकि उनके कर्मों का बखान जो सुने वो। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे, है ना। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। धर्म नाम के कोई मनुष्य, एक व्यक्ति था जो कि बैल का रूप धारण करके एक पैर से केवल घूम रहा था। बैल का 4 पैर होता है, 3 पैर उनके नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ एक पैर दिख रहा है, और वैसे ही वो भ्रमण कर रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। अब उस बैल को जो है वो एक गाय के रूप में क्या है, पृथ्वी मिल गई। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। किसके? गाय के नेत्रों से। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था, दुबला पतला हो गया था शरीर। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म जो है, जो बैल का स्वरूप धारण किया हुआ है, वो पूछने लगा पृथ्वी से। क्या पूछने लगा? सुनिए। कल्याणी, कुशल से तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही होगी। अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, इसलिए तुम जो है वो दुखी हो, ऐसा तुम सोच के परेशान हो रही होगी शायद। ऐसा कौन कह रहा है? धर्म ही कह रहा है अपने आप से। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा ना होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। चिंतित हो रही होगी तुम, ये सब चीज़ सोच के दुखी हो रही होगी, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो चुका है। और कलयुग का प्रवेश होने के पश्चात धर्म जो है वो पृथ्वी से इस प्रकार से कह रहा है। फिर क्या कहता है देखिए। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? क्या ये कारण है शोक का तुम्हारा? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। आपको ये आज के काल में दिख भी रहा होगा कि जो ब्राह्मण हैं वो विप्रद्रोही राजाओं की सेवा, ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे। जिस देश में ब्राह्मणों की सेवा हुआ करती थी, आज वही ब्राह्मण उल्टा राजाओं की, उल्टा अन्य लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इसका तुम्हें दुख होगा, हो सकता है तुम इसी के लिए शोकाकुल होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऐसा धर्म कह रहा है पृथ्वी से। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र,
स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? क्या ये कारण है तुम्हारा दुखी रहने का? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया। हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारा सौभाग्य को छीन लिया है। ऐसे अनेक प्रश्न जो है वो धर्म पृथ्वी से कर रहे हैं और खुद ही उत्तर भी दे रहे, क्या इसलिए तुम दुखी हो, क्या इसलिए तुम दुखी हो, क्या इसलिए दुखी हो, क्यों दुखी हो, बताओ मुझे। तब पृथ्वी कहती है, क्या कहती है सुनिए। धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो, तुमको पता है सब कुछ। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है, अर्थात वो समाप्त हो गई उनकी लीला। अब वो चले गए हैं इस धाम को छोड़ के, और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इसीलिए बेचारी वो दुखी है। कौन? पृथ्वी। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। बेचारी वो अपने लिए तो हो ही रही है, साथ में अन्यों के लिए भी हो रही है। किनके लिए? देवता, पितर, ऋषि, महर्षि और चतुर्वर्णाश्रम जो है ना, चारों वर्णों के लिए, आश्रमों के लिए, मनुष्यों के लिए वो बिल्कुल शोकाकुल हो रही है। इसीलिए वो दुखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलयुग जो है वो प्रवेश कर चुका है ना। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था। ये अपने आप पृथ्वी कह रही है कि शायद मुझे अपने आप पे गर्व हो गया था, घमंड हो गया था अपने सौभाग्य पे, शायद इसीलिए वो मुझे छोड़ के चले गए श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है, शायद इसीलिए मुझे जो है वो क्या किया है, दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण
एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। ऐसा पृथ्वी माता कह रही है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ पहुँचे। इस अध्याय का कथा जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे उस तट पे परीक्षित पहुँच के क्या करते हैं, क्या बातें होती है, क्या आगे बढ़ती है बात, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अंत में यहाँ पे यही लिखा है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सनितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। नमो नमः मेरे प्यारे मित्रों, आप इसी तरह से कथा का श्रवण करते रहें, कथा को सुनते रहें। मेरी इसी में मैं अपने आप को सफल मानूंगी। नमस्ते, धन्यवाद।